हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम लव बियॉन्ड द ग्रेव है। यह एक फैंटेसी हिस्टोरिकल ड्रामा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत भयानक सीन दिखाया जाता है जहां पर ढेर सारे सैनिकों की लाशें होती हैं और उनकी स्पिरिट उनकी बॉडी से निकलकर एक पेड़ की तरफ जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस पेड़ के नीचे एक अलग दुनिया है जो स्पिरिट की होती है। और हम आगे देखते हैं कि सभी स्पिरिट अपने घुटनों पर बैठकर स्पिरिट लॉर्ड को ग्रीट कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट लॉर्ड होती है और वह ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही होती है और हमें बताया जाता है कि उसका जन्म स्पिरिट के रूप में हुआ है। उसके पास असामान्य शक्तियाँ हैं लेकिन उसके पास 5 सेंस नहीं है। इमोर्टल होने के बावजूद वह कुछ महसूस नहीं कर सकती है। वह इंसानों के इमोशन को जानने के लिए अक्सर ह्यूमन की दुनिया में आती रहती है और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ ढेर सारी लाशें पड़ी होती हैं और ही सिम्मो वहाँ पर जाती है। उन्हीं लाशों में से एक आदमी जिंदा होता है और वह अपने बेटे को ही सिम्मो को बचाने के लिए कहता है। वह आदमी ही सिम्मो के पैरों में गिरकर अपने बेटे को बचाने की भीख मांग रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हारी इंजरी बहुत ज्यादा है, तुम जल्द ही मरने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी एक विश को कंप्लीट कर सकती हूँ और उसके बदले में तुम्हें अपनी सारी सेंसेस मुझे देनी होगी। और उसकी एनर्जी को वह एब्जॉर्ब कर लेती है और वह आदमी मर जाता है। ही सिम्मो उस लाश के ढेर के पास जाती है जहाँ पर उसका बच्चा दबा हुआ होता है। वह एक एक करके सारी लाशें हटाती है और उसके अंदर वह बच्चा दिखता है और वह जिंदा होता है। ही सिम्मो उसे बचाने ही जा रही होती है, तभी उसे पीछे से आवाज आता है कि ग्रेट लियांग आर्मी वहां आ चुकी है और हमें हमारा मेन लीड दुआंगशु दिखाया जाता है। वह उस आर्मी का जनरल होता है। ही सिम्मो दुआंगशु के पास एक तलवार देखती है। वह तलवार ही सिम्मो के अतीत से रिलेटेड होती है और वह सोचती है कि यह तलवार उसके पास कैसे आ गई है। ही सिम्मो रोने का नाटक करती है और रोते हुए दुआंगशु के पास जाती है और उसके सामने रोने का नाटक करती है और कहती है कि वह उस सबको बचाने के लिए आया है और घुटनों पे बैठकर बाउ डाउन करके उनसे शुक्रिया करने लगती है सभी के साथ। आगे हम देखते हैं कि दुआंगशु ही सिम्मो को उसके हाथों में लगे ब्लड को साफ करने के लिए अपना रुमाल देता है और वह उसे छू के टच करती है तो उसे यह पता लगता है कि वह एक इंसान ही है। और ही सिम्मो उस बच्चे को बचाने के लिए दुआंगशु से कहती है और खुद बेहोश हो जाती है और उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। दुआंगशु उसे अपने सैनिकों से ले जाने के लिए कहता और उसका ख्याल रखने के लिए, और ही सिम्मो की आत्मा बाहर निकलकर पीछे आसमान में होती है और वह दुआंगशु को देख रही होती है और वह सोचती है कि इस तलवार ने 300 सालों से किसी को अपना मास्टर नहीं चुना, तो वह तलवार दुआंगशु के पास क्या कर रही है। दुआंगशु अपने घर में अपने सैनिकों से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ ही सिम्मो आती है और हवा में बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। बाहर दुआंगशु ही सिम्मो के बारे में पूछता है तो उसकी साथी बोलती है कि वह ठीक है, डॉक्टर ने कहा है, वह बस बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए वह बेहोश हो गई है, लेकिन वह थोड़ी अजीब है। तब आगे हमें ही सिम्मो का सीन दिखाया जाता है जिसको होश आ चुका होता है और उसकी थोड़ी दूर पर वह बच्चा भी होता है और सपने में वह डर रहा होता है और अपने पिता से उसे ना छोड़ने के लिए कहता है। वह बच्चा ही सिम्मो का हाथ पकड़ लेता है और बहुत डर रहा होता है। ही सिम्मो बोलती है कि इतने सालों में पहली बार केवल वह बच्चा ही है जिसने उसका हाथ पकड़ा है और अपनी शक्ति से उसे आराम से सुला देती है। ही सिम्मो अपने एक आदमी फंग ई से बात करती है और दुआंगशु के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। आगे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है तो दुआंगशु युद्ध से हुए पीड़ितों के राहत के लिए काम कर रहा होता है। वहाँ पर एक फादर और सन होते हैं जो काफी घायल होते हैं, तो दुआंगशु उनके पास जाता है और उनके पास बैठकर आग जलाता है और वे सब उन्हें शुक्रिया कह रहे होते हैं और वह कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। आगे हम देखते हैं कि दुआंगशु की एक साथी ही सिम्मो के पास आती है और उसे बन खाने के लिए देती है और उसका शुक्रिया करती है और वह उससे जनरल के बारे में पूछती है तो वह गुस्सा हो जाती है। तभी वह बच्चा होश में आ जाता है और
सिम्मो उसे वह बन दे देती है और वह बच्चा खुश होकर खाने लगता है। वह बन खाते ही वह बच्चा उल्टी करने लगता है। तो ही सिम्मो नाटक करती है कि वह अगर उनको सस्पेक्ट कर रही है तो वह उन्हें मार सकती है। और इस दुआंशु के साथ ही बोलती है, तुम यहाँ हमारे जनरल को नुकसान पहुँचाने के लिए आई हो। तो वह बच्चा बोलता है कि हम लोग कोई स्पाई नहीं है, उसे और उसकी सिस्टर को छोड़ दिया जाए। और दुआंशु की साथी बोलती है कि मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं अपने सीनियर ब्रदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। और वह बोलती है कि उसकी ड्यूटी है और वह वहां से चली जाती है। वह बाहर आके अपने गार्ड से बोलती है कि उन पे नजर रखने के लिए। आगे हमें बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। तो ही सिम्मो उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम शुये च्यूनिंग बताता है। तो वह बच्चा पूछता है कि क्या तुम्हें यह खाना पसंद नहीं आया। तो वह बोलती है कि वह उसका टेस्ट नहीं जान पाती है। अपना बाउल भी सुये को दे देती है खाने के लिए। तो सुये बहुत खुश हो जाता है और अगली सुबह दुआंशु की साथी उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। वे दोनों जब जा रहे होते हैं तो उनके साइड से एक मिस्टीरियस मैन क्रॉस करता है। आगे हम देखते हैं कि सुये अपने पिता की लाश लाता है और उन्हें दफनाने के लिए खुदाई करता है। फिर सिम्मो वहाँ साइड में खड़ी होकर यह सब देख रही होती है और अपनी शक्ति से वहाँ पर एक गड्ढा खोद देती है, जिसे देखकर सुये बहुत शॉक हो जाता है और वह अपने पिता को वहाँ पर दफना देता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ के सैनिक तभी से उनका कीमती सामान छीन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जनरल दुआंशु आ जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं और उस औरत का सामान उसे वापस दे देते हैं। आगे हम देखते हैं सिम्मो जनरल को ग्रीट करने लगती है तो वह उसे ग्रीट करने से मना करता है क्योंकि वह वहाँ पर भेष बदल कर आया हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि उन पर कोई तीर से वार करता है तो दुआंशु ही सिम्मो को बचाता है और उसके तलवार को देखकर सोचती है कि इस तलवार ने अपने मास्टर को चूज कर लिया है, यह कौन है और इस तलवार ने उसे अपना मास्टर क्यों चूज किया है। ही सिम्मो डरने का नाटक करती है और रोती है और उससे बोलती है कि वो दोनों होमलेस हैं और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो दुआंशु बोलता है वह उनके रहने की व्यवस्था करवा देगा। आगे हम देखते हैं कि सिम्मो छत पर बैठी होती है और उसका जासूस दुआंशु के बारे में उसे सारी जानकारी दे रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुये सिम्मो को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास एक घोस्ट आती है। आगे हम देखते हैं कि वह आसमान से दुआंशु को देख रही होती है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है वह वहाँ से गिर जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है।